हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। इस सीरीज में हम लोग बिहार मोटर व्हीकल रूल 1992 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी चैप्टर 4 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें रूल नंबर 40 से लेकर रूल नंबर 50 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये चैप्टर 4 का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग रूल नंबर 51 से लेकर रूल नंबर 64 तक कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 51 में क्या दिया गया है। रूल नंबर 51 में है इशू रिन्यूअल एंड कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। तो सबसे पहले बात की गई है इशू और रिन्यूअल की। फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये इशू या फिर रिन्यू किया जाएगा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के द्वारा या फिर ऑथोराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन के द्वारा। जो भी इन लोगों को, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को या फिर ऑथोराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन को, जो भी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जिस तरीके से डायरेक्शन देगी, उस तरीके से उसी फॉर्म में उसी के अकॉर्डिंग ये लोग क्या करेंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट मोटर व्हीकल का रिन्यू करेंगे या फिर इशू करेंगे। अभी देखते हैं रूल नंबर 51 का सब रूल 2 में क्या बताया गया है कि अगर इशू और रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए या रिन्यू करने के लिए जो भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है या फिर ऑथोराइज टेस्टिंग स्टेशन है, वो फॉर्म CFA में फिटनेस सर्टिफिकेट बनाएंगे और जो भी एप्लीकेंट होंगे उन्हें सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के तहत उन्हें फी भी पे करना होगा। ठीक है, कौन से फॉर्म में होगा? फॉर्म CFA में इशू और रिन्यूअल होगा। फॉर्म CFA में फिटनेस सर्टिफिकेट को इशू या फिर रिन्यू किया जाएगा। किसके द्वारा? मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के द्वारा या फिर ऑथोराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन के द्वारा। और एप्लीकेंट को सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के अकॉर्डिंग जो भी फी प्रेस्क्राइब किया गया है वो फी भी पे करना होगा। उसके बाद आगे बताया गया है सब रूल 3 में कि किसी भी व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट एक से ज्यादा नहीं होगा। एक से ज्यादा फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी व्हीकल का नहीं होगा। नेक्स्ट है, कुछ अथॉरिटी को ये पावर दिया गया है कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। वो कौन से हैं अथॉरिटी? वो होंगे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या फिर एनफोर्समेंट ऑफिसर या रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी किसी भी व्हीकल के फिटनेस सर्टिफिकेट को क्या कर सकती हैं? कैंसिल कर सकते हैं सेक्शन 65 के सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। ये जो सेक्शन दिया गया है किसका सेक्शन है? ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का सेक्शन है। आगे देखते हैं क्या बताया गया है सब रूल 5 में। अगर किसी व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाता है किसी अथॉरिटी के द्वारा, तो जो भी अथॉरिटी कैंसिल कर रही है वो व्हीकल के ऑनर को या फिर जो भी पर्सन इंचार्ज है, उस व्हीकल के जो भी इंचार्ज है उस पर्सन को रीजन राइटिंग में देंगे कि क्यों उस व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा रहा है, और उसका एक रिपोर्ट बनाकर अपने रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को ट्रांसफर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। जिस भी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के अंदर में वो अथॉरिटी काम कर रहे हैं उसको वो रिपोर्ट बनाकर ट्रांसफर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। अगर वो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी उस फिटनेस सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देती है तो क्या करेगी वो अथॉरिटी? वो एंडोर्स करेगी फॉर्म CFX में। CFX फॉर्म है, इसके अकॉर्डिंग वो स्पेसिफाई करेगी टाइम और डेस्टिनेशन। कुछ स्पेसिफाई करेगी डेस्टिनेशन और टाइम कि उस व्हीकल को इस डेस्टिनेशन तक ले जाकर उसको क्या करना है, रिपेयर करा सकते हैं उस टाइम के लिमिट में। इसके बाद बताया गया है कि अगर जो भी हमने अभी पढ़ा सब रूल 5 में, उसके अकॉर्डिंग अगर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कैंसिल होता है तो ऑनर या फिर पर्सन इंचार्ज, जो भी उस व्हीकल के इंचार्ज पर्सन है वो या फिर उस व्हीकल के ऑनर कभी भी अप्लाई कर सकते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट को रिस्टोर करने के लिए, अगर व्हीकल रिपेयर हो गया है तो। अगर व्हीकल को इंस्पेक्ट किया जाता है और पास कर दिया जाता है 30 दिनों के अंदर। कौन से 30 दिन? जब भी कैंसिल हुआ है, जिस डेट से फिटनेस सर्टिफिकेट उस व्हीकल का कैंसिल किया गया है, उस डेट से अगले 30 दिनों के अंदर व्हीकल रिपेयर होकर के आ जाती है। उसके बाद इंस्पेक्ट भी हो जाता है और पास कर दिया जाता है कि ये व्हीकल फिट है अब चलने के लिए, तो उस व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट फिर से रिस्टोर हो जाएगा। कब तक? जब तक कि उसका ओरिजिनल डेट ऑफ एक्सपायरी तक क्या होगा, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट रिस्टोर
हो जाएगा। आगे बताया गया है सब रूल 7, अगर किसी मोटर व्हीकल को फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करना है या फिर रिन्यू करना है, उस केस में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या फिर ऑथोराइज टेस्टिंग स्टेशन इंस्पेक्शन करने के बाद, उस व्हीकल का कंप्लीट इंस्पेक्शन करने के बाद एक फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म MV फॉर्म। उसमें सारा पार्टिकुलर फिल करके उसका एक कॉपी अप्लीकेंट को, डुप्लीकेट कॉपी अप्लीकेंट को भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट रूल है 52। इसमें क्या बताया गया है, ग्रांट ऑफ टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन। टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, किसी भी व्हीकल का टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता कब पड़ती है और कैसे इसका ग्रांट होता है। तो इसके सब रूल 1 में दिया गया है कि अगर किसी व्हीकल का टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म बनाया गया है, वो है CR टर्न A। इस फॉर्म को फिल करके अप्लाई किया जा सकता है टेम्पोररी सर्टिफिकेट लेने के लिए, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए। उसके लिए रूल 43 के अकॉर्डिंग जो भी फी प्रेस्क्राइब्ड किया गया है वो फी भी हमें पे करना होगा, अगर हमें सर्टिफिकेट ऑफ टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट होगा इसका पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन ये जो एक्सटेंशन होगा 1 महीने से ज्यादा का नहीं होगा, एक बार में 1 महीने ही एक्सटेंड किया जा सकता है। और जो टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन होगा सर्टिफिकेट, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, ये फॉर्म CR टेम में दिया जाएगा। TEM का मतलब है यहाँ पे टेम्पोररी और CR का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब टेम्पोररी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये इस फॉर्म के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और कुछ अदर अथॉरिटी होती हैं जो टेम्पोररी सर्टिफिकेट रजिस्टर कर सकती है, जैसे इसमें दिया गया है टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर को ये अथॉरिटी दिया गया है कि वो टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर सकती है, लेकिन क्या है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा अप्रूव किया हुआ होना चाहिए उस ऑफिसर का नाम। ये कंपनी है, इस कंपनी के किसी एक ऑफिसर का नाम अप्रूव किया जाना चाहिए, किसके द्वारा, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा। जब ये रूल बना था उस समय ये जमशेदपुर बिहार में ही था, झारखंड बिहार में ही था, इसीलिए यहाँ पे क्या है टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड का नाम दिया गया है। इस कंपनी को एज ए अदर अथॉरिटी काम करने का अप्रूवल मिला हुआ है स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा। ठीक है, अगर टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन मार्क जो होता है वो असाइन किया जाता है रजिस्टरिंग अथॉरिटी के द्वारा। रजिस्टरिंग अथॉरिटी क्या करती है, एक टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन मार्क देती है जो कि 3rd शेड्यूल के 1st कॉलम में होता है, और उसी को फिर से एंट्री करना पड़ता है किसमें, 2nd कॉलम में। इसके बाद बताया गया है कि अगर अदर अथॉरिटी, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा है, जो अदर अथॉरिटी अगर टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन मार्क असाइन करती है तो उस रजिस्ट्रेशन मार्क को रजिस्टरिंग अथॉरिटी को भी क्या करना पड़ेगा, असाइन करवाना पड़ेगा 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग। 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, जो भी रेस्पेक्टिव रजिस्टरिंग अथॉरिटी है उससे असाइन करवाना पड़ेगा। किसको, ये जो अदर अथॉरिटी है, कोई मैन्युफैक्चरर है, अथॉरिटी को टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन मार्क असाइन करवाना पड़ेगा। उसके बाद बताया गया है जो भी टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन मार्क असाइन किया जाता है व्हीकल के लिए, उसको क्या करना होगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा। उस व्हीकल के फ्रंट और रियर में उस मार्क को डिस्प्ले करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। ओके, इसके बाद बताया गया है कि जो भी रिकॉर्ड है इस टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो भी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करेगी। टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को इशू करने से जो भी रिकॉर्ड होता है उस सब को मेंटेन करेगी कौन, अदर अथॉरिटीज। जो भी अदर अथॉरिटीज है, मैन्युफैक्चरर की जो भी ऑफिसर है, वो उससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के इशू और रिन्यूअल से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करेगी, और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट किसी भी टाइम उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकती है। इसके बाद रूल नंबर 53 में बताया गया है नोटिस ऑफ अल्टरेशन इन ए मोटर व्हीकल। अगर किसी मोटर व्हीकल में हम लोग अल्टरेशन करते हैं, अल्टर करते हैं, जैसे क्या होता है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि बाइक के पीछे में एक ठेला जैसा लगा दिया जाता है, ट्रॉली, और उस पे सामान ढोने के लिए काम में लाया जाता है। तो इस तरह का अल्टरेशन जो है ये कानून के खिलाफ है, ये हम लोग नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उसके बारे में ये रूल बताया गया है, रूल नंबर 53
3 में। तो क्या क्या बताया गया है इसको हम लोग देखते हैं। अगर कोई ऑनर, मोटर व्हीकल का ऑनर अपने व्हीकल में अल्टरेशन करना चाहता है तो उसे एक नोटिस देना पड़ेगा रजिस्टरिंग अथॉरिटी को और एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म BTI के थ्रू इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्टरिंग अथॉरिटी को, जो कि दिया गया है सेक्शन 52 के सब सेक्शन 1 में। और जहां कहीं भी अल्टरेशन किया जा रहा है मोटर व्हीकल का, तो मोटर व्हीकल के जो ऑनर है वो रिपोर्ट करेंगे किसको, रजिस्टरिंग अथॉरिटी को। और उसके साथ ही उन्हें कुछ फी भी पेमेंट करना होता है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के अकॉर्डिंग जो भी फी प्रेस्क्राइब किया गया है वो फी पे करके वो फॉर्म BTA, ये फॉर्म है BTA, इसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, इंटीमेट करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे रजिस्टरिंग अथॉरिटी को। और इसको अल्टर्ड करने के बाद इसको क्या करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए और उसके रिकॉर्ड के लिए उनके सामने लेके जाएंगे रजिस्टरिंग अथॉरिटी के सामने। अगर कोई व्हीकल अल्टर्ड हो रहा है तो उन्हें ये अधिकार नहीं है कि सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो चेसिस है या फिर जो बॉडी है उसका, वो आप चेंज या फिर रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा केस होता है कि सेम टाइप का कोई व्हीकल है जिसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है, डेट एक्सपायर हो गया है, वैसे व्हीकल का चेसिस अगर नया चेसिस में लगा रहे हैं, बॉडी में लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उन्हें एक नोटिस के थ्रू उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई होती है तभी आप उसका बॉडी चेंज कर पाएंगे या फिर चेसिस उसका चेंज कर सकते हैं। अगर किसी व्हीकल का चेसिस या फिर बॉडी सेल रिप्लेस किया जा रहा है और उसका नोटिस रजिस्टरिंग अथॉरिटी को दिया गया है, तो जो भी सब रूल 3 में बताया गया है, जो कि हमने अभी पढ़ा है, सब रूल 3 में बताया गया है, वो रूल अप्लाई नहीं होगा। ओके, इसके बाद है रूल नंबर 54। इसमें बताया गया है इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कैसे इशू किया जा सकता है। जो भी टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये अगर लॉस्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, फट जाए, डिफेक्ट हो जाए, मल्टीलेटेड हो जाए, तो मोटर व्हीकल के ऑनर या फिर जो भी डीलर है जिन्होंने भी टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया है, वो ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी को अप्लाई करना होगा एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। उसके लिए एक फॉर्म है, फॉर्म GD। इस फॉर्म को फिल करके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें रूल 44 के तहत जो भी प्रेस्क्राइब्ड फी है वो भी पे करना पड़ेगा और उनको साथ ही साथ एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग कि हम ये जो सर्टिफिकेट है वो लॉस्ट हो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है, इस तरीके का एक एफिडेविट भी बना करके देना पड़ेगा। अगर फिटनेस सर्टिफिकेट लॉस हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, डिफेक्ट हो जाए, तो मोटर व्हीकल के जो ऑनर है वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी को, जो भी उस ज्यूरिसडिक्शन में आता है रजिस्टरिंग अथॉरिटी, उसको जिसने भी सर्टिफिकेट इशू किया था या फिर लेटेस्ट में जो भी रिन्यू किया गया था, उस रजिस्टरिंग अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाएगा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। कौन सा, फिटनेस सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट। लेकिन उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसका फॉर्म है फॉर्म CD। ये CD किसके लिए है, फिटनेस सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए, इशू कराने के लिए। और उसके लिए रूल 44 के तहत जो भी फी प्रेस्क्राइब्ड किया गया है उसका फी भी पेमेंट करना होगा। और उस तरह का जब भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी इस तरह का जो भी इंफॉर्मेशन रजिस्टरिंग अथॉरिटी को मिलता है, तो उस एप्लीकेंट को एक डुप्लीकेट कॉपी प्रोवाइड करेगी। डुप्लीकेट कॉपी किस चीज का, सर्टिफिकेट का, जिस पे स्टैम्प्ड होगा, स्टैम्प्ड किया होगा क्या चीज, डुप्लीकेट। उस पे डुप्लीकेट स्टैम्प्ड किया रहेगा रेड इंक में डुप्लीकेट स्टैम्प्ड किया हुआ होगा और उस पे रजिस्टरिंग अथॉरिटी का सील भी होगा। इसके बाद बताया गया है सब रूल 4 में, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को या फिर रजिस्टरिंग अथॉरिटी को किसी टाइम पे ऐसा लगता है इंस्पेक्शन के दौरान कि किसी मोटर व्हीकल का जो रजिस्ट्रिंग सर्टिफिकेट है
जो भी सर्टिफिकेट है वो फट गया है, टॉर्न हो गया है, डिफेक्ट हो गया है या मल्टीलेटेड हो गया है, तो उस कंडीशन में उस सर्टिफिकेट को क्या कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, इम्पाउंड कर सकते हैं और उस ऑनर को, वकील के ऑनर को या फिर डीलर को उस केस में क्या कर सकते हैं, राइटिंग में ऑर्डर देंगे, राइटिंग में ऑर्डर देंगे कि आप जाकर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कराइए। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं। इसका जो पार्ट 3 वीडियो है वो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, बहुत जल्द ही। तब तक आप लोग इतने रूल तक अच्छे से पढ़िए। मेरा उद्देश्य ये है कि एक एक रूल आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। एक बार आपने रूल पढ़ लिया तो दूसरी बार आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए मैं इस वीडियो को पार्ट बाय पार्ट करके आपके सामने ला रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डेंसिटी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।